नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मैसेज और ऑडियो के माध्यम से लगातार युवाओं से बात करने की कोशिश कर रहे थे नियोजन नीति के मुद्दे को लेकर, जिसके बाद आज मुख्यमंत्री ने तमाम लाखों युवाओं को धन्यवाद और जोहार कहा है कि बहुत बहुत धन्यवाद। नियुक्ति प्रक्रिया जो यहाँ पर बाधित हुई थी उसमें जो आप लोगों ने अपने राय दिए हैं उसके लिए तमाम युवाओं का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द सरकार नियोजन नीति के साथ नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ करने वाली है। इसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए कई सारे युवा यहाँ पर मौजूद हैं, अभ्यर्थी हैं। हम लोग सीधे इनसे जुड़ते हैं और इन्हीं से जानते हैं कि जब इनके पास जब ऑडियो और मैसेज आया तो क्या कुछ इसको लेकर के इनका कहना है। ऑडियो और मैसेज आपके पास आया? जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि जेएसएससी में जितने भी लोग फॉर्म अप्लाई किए थे, जिसका डेटाबेस जेएसएससी के पास में था, सभी के पास में कॉल गया था और सभी लोगों ने अपना प्रतिक्रिया दिया। लेकिन इसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो नियुक्ति नियमावली थी और ये 60-40 का आपका रेशियो है। कहने का मतलब ये है कि आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि ये 60-40 है क्या। तो मैं बता रहा हूँ कि इंदिरा साहनी सुपरा 1992 का एक वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का कि उस समय था कि आपका 50% कैपिंग किया गया था रिजर्वेशन कैटेगरी को कि हाँ, रिजर्वेशन कैन नॉट बी एक्सीड मोर देन 50%। लेकिन सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार ने 10% ईडब्ल्यूएस का जो है वो रिजर्वेशन परिभाषित किया। तो कुल मिलाकर के अब जो है वो 60% कैपिंग कर दिया गया। रिजर्वेशन कैन नॉट बी एक्सीड मोर देन 60%, यानी कि 60% रिजर्वेशन अप्लाई रहेगी और 40% ओपन टू ऑल रहेगा। तो मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ बहुत महीना दिन पहले ही सब सरकार की बना दी गई थी और ये स्टूडेंट को कॉल करना महज एक फॉर्मेलिटी थी। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जितने भी स्टूडेंट के पास में कॉल गया था, मेरा दावा है कि बहुत सारे लोगों ने उसमें 90% ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने इसको नो ही कहा। इसके पीछे रीज़न ये है कि आप कहते हैं कि हम 1932 के खतियान लागू करेंगे, सरकार में आने से पहले और सरकार में आने के बाद भी। आपने 1932 का खतियान अपने विधानसभा से पारित किया, लेकिन आप उसको जो है वो मैंडेट कर नहीं कर पाए, क्या नाम उसका लागू नहीं कर पाए, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। रीजन क्या था कि आपका वो जो 1932 का खतियान था वो आपका ये था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। महामहिम राज्यपाल महोदय ने इसको टिप्पणी करते हुए कि ये असंवैधानिक है लौटा दिया और आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पल्ले में डाल दिए कि हम 9 शेड्यूल में इसको लेकर के इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे, 1932 के खतियान लाएंगे, उसके बाद जो है हम नियोजित करेंगे और हम झारखंडी युवाओं को परिभाषित करेंगे। आप हमको एक चीज़ बताइए कि जो 60% स्टूडेंट हैं यहाँ पे जो रिजर्वेशन कैटेगरी से आच्छादित हैं, वो कौन स्टूडेंट हैं? क्या वो झारखंडी हैं? आप किस आधार पर उनको झारखंडी कहिएगा? जाहिर सी बात है कि आप पूर्व की सरकार जो है वो जो नियोजन नीति बनाई थी, आपका स्थानीय नीति परिभाषित की थी 2016 में, उसी के आधार पर उन लोग उसका भी आपका सर्टिफिकेट इशू हो रहा है। तो जब उनका सर्टिफिकेट इशू हो रहा है तो अभी आखिर 40% को ओपन क्यों किया जा रहा है? अगर आप 1932 के खतियान के आधार पर आप चुनावी एजेंडा बनाते हैं, 1932 का खतियान लागू करके महज एक जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पल्ले में आप गेंद डालते हैं और केवल व केवल सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं, और अंत में जब काम करने की बारी आती है तो 40% ओपन टू ऑल करके बाहरी लोगों को चुनौती देते, न्योता देते हैं बल्कि आने के लिए, तो ये चीज़ सरासर गलत है। हम यही चीज़ कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि आप एक काम कीजिए कि जो पूर्व की सरकार में जो स्थानीय नीति परिभाषित की गई थी उसको आप टैकल कीजिए, उसको आप अच्छे से देखिए, उस पर आप एक कमेटी बैठाइए, उसकी बारीकियों को समझिए और जो 40% ओपन टू ऑल है उसको भी नियोजित कीजिए। और झारखंडी जो स्टूडेंट हैं, झारखंडी जो मूल युवा हैं, उसका सेंटिमेंट, उसका जो आपका ये है जो लाभान्वित होने वाले जो स्टूडेंट हैं, उनका भावनाओं को, जन भावना को देखते हुए नियोजन नीति बनाइए ताकि सभी को, झारखंडी जो मूल युवा हैं, उनका हक मिले। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि झारखंड में जल, जंगल और ज़मीन की ही बात नहीं होती है। यहाँ पे जीवन, जन, जंगल, ज़मीन और जीवन की ही बात होगी। क्यों? क्योंकि 2018 के बाद में यहाँ पर ऐसी कोई नियोजन नीति नहीं बनी जो टिकी, जिसके तहत में जो है वो नियुक्ति नियमावली प्रक्रिया पूर्ण हुई। हमारी ही बहुत सारे ऐसे पूर्व की सरकार की बनाई गई नियोजन नीति के तहत में वैकेंसी जो है वो रद्द कर दिया गया। वर्तमान की सरकार जो बनाई, मैट्रिक इंटर के वाली जो नियोजन नीति बनाई थी, उसके तहत में भी हम देख रहे हैं कि कम से कम 22 ऐसे विज्ञापन हैं जिनको आयोग ने रद्द कर दिया। लेकिन जो अभी
फिलहाल जो बैठक हुई थी उसमें कहा जा रहा था कि जो 10वीं और 12वीं की बाध्यता है उसे सरकार यहाँ पे रद्द करने का सोच रही है। जो भाषा में जो परिवर्तन किया गया था उसमें भी बदलाव करने की तैयारी कर रही है सरकार। तो नई नियोजन नीति को लेकर के कई सारी बातें सामने आई हैं। देखिए, हम तो सरकार से हमेशा यही बोलते हैं, हम आपका ट्विटर के माध्यम से, आप लोग के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सरकार को अवगत कराते हैं कोई भी नियोजन नीति बनने से पहले कि आप सबसे पहले कोई भी चीज़ अगर लागू करते हैं तो उसके पहले आप एक कमेटी गठन कीजिए, कमेटी उसका रिकमेंडेशन करे, उसके बाद आप जो है लागू कीजिए। पूर्व की सरकार भी यही गलती की थी। आप बावरी कमेटी बनाए थे 2018 में, उसके बाद में 24 जिलों को नियोजित किए थे। अगर आप शुरुआत में 2016 में ही अगर ये बावरी कमेटी बना दिए होते तो आज आपकी नियोजन नीति नहीं क्वैश होती। आप जो अभी वर्तमान की जो सरकार है कांग्रेस और जेएमएम का, अगर वो मैट्रिक इंटर वाली जो नियोजन नीति थी उसके पहले अगर एक कमेटी गठन की होती तो वो भी जो रिकमेंड करती तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो आपका सलाह देती, रद्द नहीं होता। हमारी झारखंडी जो युवा हैं उनकी जन भावनाओं को देखते हुए जो नियोजन नीति बनती उसमें हम लोग सभी लोग लाभान्वित होते, किसी का विज्ञापन कैंसिल नहीं होता, हम लोग सभी अब तक जॉब में होते। तो ये चीज़ है, हम कहेंगे यही चीज़ कि आप कोई भी चीज़ जो है इम्प्लीमेंट कीजिए, उसके पहले आप एक प्रॉपर रूप से कमेटी गठन कीजिए और कोई भी इम्प्लीमेंट कीजिए, कोई भी ऐसा चीज़ जो झारखंडी छात्र हित के जन भावनाओं को से आच्छादित हो और कॉन्स्टिट्यूशनल हो। बस अगर हम बात करें इस जो मुख्यमंत्री लगातार आप लोगों से सलाह ले रहे थे और उसके बाद उनका कहना है कि हम बजट सत्र में नई नियोजन नीति लेकर के आ रहे हैं, इसको किस रूप से देख रहे हैं, क्योंकि बजट सत्र अब कुछ ही दिनों में शुरू होने जा रहा है? सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने जल्दी से हमारे बातों को समझ पाए। 4 साल में आप समझ गए, बहुत बढ़िया बात है। इससे स्पीड में हमको नहीं लग रहा था कि आप समझ भी पाएंगे। इसके लिए तो सबसे पहले आपका धन्यवाद। और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार जो आप नियोजन नीति लाएंगे उसमें किसी भी प्रकार की राजनीति और कूटनीति नहीं होगी। हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो आपके कहे हैं कि जो झारखंड के मूलवासी हैं उनको हम रोजगार में लाएंगे, क्योंकि उन्हें अन्य राज्यों में जाकर नौकरी करने के लिए मौका नहीं मिलता है। तो हमें उम्मीद है कि इस प्रकार का नियोजन नीति रहेगा। इस बार जो गलती पूर्व की सभी सरकारें ने लगभग की है और आपके द्वारा भी किया गया कि आप अपनी जल्दबाजी में और वोट बैंक को लेकर नियोजन नीति बना दिया, जो कि पूर्ण रूप से नीति था ही नहीं, उसमें सिर्फ अनीति था। लेकिन इस बार आप समय लीजिए, जितना आपको समय था, 2-3 महीना समय आपका रहा, उसमें एक अच्छा सा कमेटी बनाए होंगे ऐसा उम्मीद है। और इस बार नीति के साथ लाइए, अधिकारियों के साथ बैठक करके लाइए, अपने अनुसार कुछ नहीं कीजिए। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। यह आरोप प्रत्यारोप तो बहुत आसान होता है कि महामहिम जी ने इस चीज़ को डिक्लाइन कर दिया या वो नहीं चाहते हैं या केंद्र सरकार के द्वारा ऐसा किया गया है। सब बच्चा जानते हैं, जो कि एसएससी का तैयारी करते हैं वो भी जानते हैं कि ऐसा चीज़ प्रोविज़न में था ही नहीं, पूर्ण रूप से असंवैधानिक था। इसको आप असंवैधानिक था सब जान रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी कैसे या उनका कैबिनेट कैसे इस चीज़ को नहीं बता पा रहा है या इस चीज़ को परिभाषित नहीं कर पाया कि वो संवैधानिक है या असंवैधानिक। आज जूनियर इंजीनियर का जो एग्ज़ाम हो रहा था उसमें 2 बार एग्ज़ाम जैसे कि कैंसिल हुआ नियोजन नीति के कारण। आप देख सकते हैं कि 2014 के बाद जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, कोई बहाली नहीं है, 1100-1200 पोस्ट खाली हैं। कहाँ से हम ये चीज़ करें कि हमारे राज्य में विकास हो रहा है? विकास के लिए सर्वप्रथम तो इंजीनियर की ज़रूरत है ना। आपके पास इंजीनियर नहीं है, केंद्र से आपको दबाव आ रहा है, केंद्र से 5000 करोड़ रुपया आया है सरकार के द्वारा, लेकिन आपके पास इंजीनियर नहीं है। तो यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, लगातार वो बोल रहे हैं मुख्यमंत्री, कल भी रामगढ़ चुनावी की सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया तो हम लाना चाहते हैं और झारखंडियों के लिए लाना चाहते हैं, मगर कुछ ना कुछ करके विपक्ष जो है हमारी नीतियों को रद्द करने पर तुली हुई है। सबसे पहले तो उनको ये समझना चाहिए कि जब उनका विधि विभाग मना कर रहा है, ये जो नीति बनाया है संवैधानिक नहीं है, तो फिर कैसे विपक्ष हो या बाहरी लोग इसे कैंसिल कराएंगे? सबसे पहले उनको अपने आप में एक कमेटी गठित करना चाहिए, साथ में विधि विभाग से सलाह राय मसौदा लेकर ऐसा बनाया ताकि कोर्ट रिजेक्ट ना करे। और रही बात कॉल आने का, सीएम साहब का जो रिकॉर्डेड कॉल आ रहा है उसमें 2 ही ऑप्शन है, हाँ या ना। अगर हम बोलना चाहते हैं कि 1985 का नियोजन नीति जो है उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए, लागू कीजिए, तो कैसे बोलेंगे? ये तो फॉर्मेलिटी आप निभा रहे हैं। आज का प्रचार देखे होंगे आप, ढाढ़ा बड़ा सा पेपर में निकाले हैं कि युवाओं के फीडबैक देने के लिए धन्यवाद। अरे भैया, आप ऑप्शन ही नहीं दिए हमको कुछ बोलने के लिए। 60-40 कर रहे हैं, आप बाहरी भीतरी करते हैं। ये सब छोड़कर बजट सत्र में उम्मीद है कि ऐसा नियोजन नीति लाइए जो
बावरी कमेटी जो 1985 लाए थे, और जिसमें प्राइवेट वाले जो 75% आरक्षण है, इनकी जो कमेटी है वो इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। उसमें ये देखेंगे कि उसमें इनका जो कोई मंत्री था समिति का, वो बोल रहे थे कि 75% आरक्षण जो है हम दे रहे हैं 1985 के आधार पर, क्योंकि नया नियोजन नीति नहीं बना है। तो जब आप उसमें दे सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें अपनाने में आपको क्या दिक्कत है? क्या ऐसा कौन सा मजबूरी है आपको कि आप नहीं करना चाहते? जोहार यात्रा कर रहे हैं, 1932 लागू ही नहीं हुआ, क्यों हम लोग का पैसा बर्बाद करने में तुले हुए हैं? मुख्यमंत्री कल कह रहे थे कि जो 1932 खतियान की बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा। क्या कहिएगा इसको लेकर के, क्योंकि 1932 खतियान के आधार पे ही वो नियोजन नीति लाना चाहते हैं कि जो यहाँ के स्थानीय हैं, आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, उन लोगों को उनका हक मिले। देखिए मैम, सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मूलतः जो झारखंडी है उन सभी के पास खतियान है, ऐसा नहीं खतियान नहीं है, हम लोगों के पास खतियान है। लेकिन नीति, सबसे पहला चीज़ कि नीति जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल होगा कि नहीं ये देखना होगा। आपने तो बना करके भेजा माननीय राज्यपाल महोदय के पास, आपका क्या हुआ? उसको वापस कर दिया गया। तो फिर तैयार कर रही है सरकार, फिर भेजेगी उसे वापस पारित करके विधानसभा से, फिर नए राज्यपाल के पास भेजने की तैयारी कर रही है सरकार। पहली बात तो मैम, एक बात मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से या झारखंड सरकार की तरफ से महामहिम राज्यपाल के पास जो भेजा गया है 1932 का खतियान आधारित वो स्थानीय नीति है, ना कि नियोजन नीति। नियोजन नीति ये बात कर रहे हैं कि 1932 का खतियान हम लोग राज्यपाल के पास भेजे, फिर उसको हम लोग केंद्र के पास भेजेंगे, 9th शेड्यूल में डाला जाएगा। तो क्या 1932 खतियान आधारित नियोजन से उसको जोड़ेंगे? पहला क्वेश्चन ये है। सरकार तो यही बोल रही है कि उसे नियोजन के साथ जोड़नी है। जब उसको नियोजन से जोड़ेंगे तो 1932 खतियान को राज्यपाल महोदय वापस जब सरकार के पास कर दिए हैं, वर्तमान में 1985 खतियान लागू है, डोमिसाइल पॉलिसी लागू है, कि उससे जोड़ा जाए, फिर उससे जोड़ दिया जाए। फिलहाल जो नियोजन नीति है उसको जोड़ा जाए 1985 वाला खतियान से, तो ये हम लोग मान लेंगे। फिर अभी भी जो सीजीएल का, जो जेएसएससी सीजीएल का जो फॉर्म निकली है उसमें 1985 का जो 2016 में जो नियोजन नीति बना था, जो स्थानीय नीति बना था, स्थानीय नीति का जो सर्टिफिकेट जो खोजा गया है 2016 वाला खोजा गया है, उसमें जब वर्तमान में वो लागू है तो उसको नियोजन से उसको जोड़ दिया जाए। मेरा यही क्वेश्चन है। अगर हम लोग बात करें, अगर सरकार 2016 से पहले वाली नियोजन नीति को लागू करती है तो फिर आप लोग क्या करिएगा? क्योंकि आप लोग लगातार कह रहे हैं 60-40 का रेशियो जो है वो नहीं चलेगा। देखिए, सबसे पहले अगर 60-40 लागू होता है तो झारखंड का हित का है ही नहीं। अगर ये 1950 जैसे सबके पास कॉल आया तो इनके पास दो ऑप्शन था, या हाँ बोलिए या तो नहीं बोलिए। ऑप्शन क्यों नहीं दिए कि 1985 भी लगा सकते हैं, ये बोलिए सो? क्योंकि इनको केवल बुड़बक बनाना है छात्रों को। 4 साल से तो बना रहे हैं, इनको 2-4 महीना और बचा हुआ है, उसके बाद अब चुनाव आ गया तो सोच रहे हैं कि 2-4 महीना कैसे ठगे ये लोग को। 4 महीना में तो ये कुछ नियुक्ति का नाम पर खाली बरगलाते रह गए कि हाँ ये है, कुछ नहीं। अब ये जोहार यात्रा निकाल रहे हैं 1932 का, 1932 इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ और अब जोहार यात्रा बना रहे हैं, बुड़बक बना रहे हैं आप सभी को। और स्थानीय नीति या नियोजन नीति में दोनों बहुत फर्क है। आप क्यों बुड़बक बना रहे हैं जनता को? एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री चाहे 1932 की बात करें या 1964 की, जो भी करे, ठीक है, माननीय रघुबर दास जी का बनाया हुआ 2016 का जो स्थानीय नीति है उससे आप नियोजन नीति को नहीं जोड़ना चाह रहे हैं। उससे 10 साल पहले करके आप कोई कट ऑफ डेट तय कर दीजिए, 1975 कर दीजिए, 64 कर दीजिए, लागू तो करिए। जब वर्तमान में जब लागू है ऑलरेडी 2016 का स्थानीय नीति, तो उससे नियोजन को जोड़िए, मेरा यही मांग है। अब वर्तमान में जो लागू है उससे आप जोड़ नहीं पा रहे हैं, 1932 की बात कर रहे हैं, ये कोई तर्कसंगत तो है ही नहीं। अब पहला नंबर तर्कसंगत तो 2 चीज़ है, विधि सम्मत भी नहीं है। जब 60-40 ही करना था तो 3 साल पहले जो आप टाइम वेस्ट किए वो क्यों किए? आप आए तो उसी टाइम 60-40 करके वैकेंसी स्टार्ट कर देते। अगर कंटिन्यू वैकेंसी रहता तो यहाँ युवाओं को सोचना नहीं पड़ता। आज जो आप 60-40 कर रहे हैं, बाहरी भीतरी आप कर रहे हैं, तो इसमें जो 40% आएंगे वो कहाँ के आएंगे? सबसे पहले परिभाषित कर दें, हम लोग को 60-40 भी आपत्ति नहीं होगा, लेकिन 40% कहाँ के आएंगे? कौन सा खतियानधारी रहेंगे? हम लोग के 90-25 का खतियान है मेरे पास, तो क्या हम झारखंडी हुए? लेकिन जो 1985 या 2000 का बनाया होगा वो भी तो खतियान हुआ उसके पास। तो 40% किसको लाना चाहते हैं, एक हमें बता दें, या फिर पेपर के माध्यम से बड़ा होल्डिंग लगवा दें। जी, सबसे पहले 60-40 में आप स्थानीयता कम से कम परिभाषित तो कीजिएगा ना।
ये कैसे पता चलेगा कि हाँ ये 40% में ये भरेंगे या 60% में ये भरेंगे? तो आप रिजर्वेशन ये खाली बरगलाने का आप काम कर रहे हैं। आपको ये एक वर्ड क्यों नहीं बोल देते हैं कि हमको नौकरी नहीं देना है? झूठ में पेपरबाजी करा देते हैं कि ये है वो है लट है पट है। ये सब करना बंद करें और अभी भी जो 2-3 महीना समय अच्छे से विधिवत करके और नियोजन नीति लाएं और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करें। इससे तो बेस्ट था कि 2018 में संकल्प संख्या 38, 54 और 84, 68 के तहत पूरे झारखंड के जितना भी 3rd ग्रेड एंड 4th ग्रेड जितना भी नियुक्ति था उसको 100% झारखंडियों के लिए रिजर्व कर दिया गया था। इवन जिला वाइज और उसके साथ साथ जो स्टेट कैडर का भी पोस्ट था उसको भी रिजर्व कर दिया गया था। तो इसमें तो अभी के हिसाब से तो बेस्ट था 2018 वाला। फिर अभी जो 60-40 जो लाया जा रहा है 40% ओपन फॉर ऑल इंडिया, तो ये कहीं से तर्क संगत नहीं है, खासकर झारखंडियों के लिए। झारखंड के हित में 1% भी सही नहीं है। ये झारखंड एक पिछड़ा राज्य है, सब कोई जानता है। अब यहाँ के बहुत अभी भी पिछड़े तबके के लोग हैं जो कि इसमें देखिएगा कि राज्य में 2nd स्थान बेरोजगारी पे झारखंड का आ गया है। नहीं, इसमें सबसे बड़ी बात यह है मैम कि देखिए 1932 के खतियान की अगर बात हम करें कि 1932 के खतियान को माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि हम 9 शेड्यूल में जब ये आ जाएगी उसके बाद में जोड़ करके उसको हम नियोजन नीति में जोड़ देंगे। कैसे आएगी? केंद्र में जो सरकार है वो बीजेपी की है, आप यहाँ पर कांग्रेस और जेएमएम का सरकार बनी हुई है। आप बताइए कि झारखंड में अरे कारण उसका सेंट्रल में आपका जो पार्लियामेंट है उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का कितना पार्लियामेंट के सदस्य, कितना एमएलए हैं और कितना जो है वो एमपी हैं? बताइए तो हमको कैसे पास हो जाएगा? हम यही चीज़ कहेंगे कि ये चीज़ वो लागू कीजिए जो झारखंडी छात्र हित के जन भावनाओं से आच्छादित हो और वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो, संवैधानिक हो। ये नहीं कि आप हमेशा एक चुनावी एक मुद्दा बना करके आप केवल वोट मांग रहे हैं और झारखंडी जो हित जो स्टूडेंट हैं, झारखंडी जो युवा हैं, उनकी हित को आप हमेशा रौंद रहे हैं। ये नहीं होनी चाहिए। आप 1932 के खतियान की मांग करते हैं, हम उसका जोरदार समर्थन करते हैं कि आप 1932 के खतियान लागू कीजिए, लेकिन वो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल होनी चाहिए, संवैधानिक होनी चाहिए। लागू करके ये चीज उसको आप नियोजन से जोड़ेंगे तब ना। फिर स्थानीय नीति ठीक है 1932 का लागू हो जाता है, उसको नियोजन से जोड़ते ही नहीं है, तो यहाँ के स्टूडेंट को क्या फायदा होगा उससे कोई फायदा? बहुत बड़ा सवाल जो है अभ्यर्थियों ने यहाँ पर उठाया है कि आखिर किस तरीके से 1932 खतियान का जो ये लोग लगातार सरकार कह रही है स्थानीय नीति और नियोजन नीति में शामिल करेंगे, तो वो कैसे करेंगे? आखिर 9वीं अनुसूची में कैसे जाएगी? पार्लियामेंट में कितने ही सदस्य जो हैं वो कांग्रेस और जेएमएम के हैं? तो तमाम चीज़ों पर अभ्यर्थियों ने यहाँ पर सवाल खड़े किए हैं और साथ ही साथ 60-40 के बारे में भी अभ्यर्थियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि आखिर 40% आखिर कौन होंगे, कहाँ के होंगे, किस खतियान के होंगे, आखिर ये भी सरकार यहाँ पर तय करे। देखना ये है कि आखिर बजट सत्र में जब सरकार नियोजन नीति लेकर आती है तो किस तरीके की नियोजन नीति लेकर के आती है, क्या अभ्यर्थी उससे लाभान्वित होंगे या नहीं होंगे, या फिर हम लोगों को झारखंड में अभ्यर्थियों का आंदोलन देखने को मिलेगा। तब तक के लिए बने रही रिपोर्टर पोस्ट के साथ मैं पूजा। नमस्कार।